अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है बकरा मंडी और इस अफसाने की कलमकार हैं नफीसा सईद। अफसाना शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका किया हुआ एक लाइक मेरा हौसला बढ़ा देता है। तो चलिए अफसाने की जानिब बढ़ते हैं। ईद में चंद दिन बाकी रह गए थे और पहली बार ऐसा हुआ था कि अब तक कुर्बानी का जानवर ना आया था, वरना आम तौर पर जावेद भाई 15 से 20 दिन पहले ही गाय ले आते थे, क्योंकि ज़रियाब जानवर से बेहद मोहब्बत करता और उसे घुमा फिरा कर खूब खुश हुआ करता। लिहाजा इकलौते बेटे की ये खुशी जावेद भाई को भी खुश कर देती। जबकि इस साल तो उनका इरादा गाय के साथ साथ एक बकरा लेने का भी था। सना जब से इस घर में ब्याह कर आई थी उसने हमेशा ये देखा कि ईद से 10 दिन पहले गाय आ जाती जो जाजिब और जावेद भाई मिलकर लेते, जिसमें अम्मी और मरहूम अब्बा जी के अलावा इन दोनों भाइयों का अपनी बीवियों समेत हिस्सा होता, जबकि एक हिस्सा हमेशा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता और फिर गाय कुर्बान होते ही गोश्त की तकसीम का मरहला आता, जिसे अम्मी नाप तोल कर 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेती। एक हिस्सा उसी वक्त घर के बाहर मौजूद उन गुरबा को दे दिया जाता जो आज के दिन गोश्त इकट्ठा करने अपने घरों से निकले होते, वो भी फटे पुराने लिबास में, जिन्हें देखकर अफसोस होता कि गरीब की वाकई कोई ईद नहीं होती। अम्मी की आदत थी सबको तकरीबन इतना गोश्त ज़रूर देती जिससे एक वक्त का सालन तैयार हो सके। दूसरा हिस्सा जो अजीज़ रिश्तेदारों का होता उसमें से जाज़बा आपा और उनके ससुराल हिस्सा बेचकर अम्मी अपने गरीब अजीज़ व अकारिब को भी याद रखती। ना सिर्फ अपने बल्कि सना और भाभी के रिश्तेदार भी हमेशा से इस लिस्ट में शामिल रहे। और इसके बाद जो गोश्त बच जाता वो ईद के तीसरे दिन करीबी रिश्तेदार जिनमें सना और मायरा भाभी के घर वाले शामिल होते उनकी दावत में काम आता। तीसरा हिस्सा फिर से 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा भाभी को दे दिया जाता, जिससे वो कभी मुतमईन न होती और हमेशा उन्हें ये शिकायत रहती कि इतने साल शादी को हो गए, आज तक वो कुर्बानी का गोश्त अपनी मर्ज़ी से तकसीम ना कर सकी। यही वजह थी जो इस साल जावेद भाई ने अपनी तरफ से एक अलहदा बकरा लाने का अंदिया भी जाहिर कर दिया और बिना पूछे अम्मी जान गईं कि इस ख्वाहिश के पसे पर्दा कौन से हकाइक हैं। मगर चूंकि वो गाय के लिए आधी रकम पहले ही दे चुके थे, लिहाजा अम्मी ने किसी भी किस्म की हुज्जत से गुरेज किया। अब इंतज़ार था घर में आने वाली गाय और बकरे का, जो भाभी की एक नज़रे इनायत के मुंतज़िर अभी तक मंडी में ही कहीं थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि इस दफ़ा जानवर की ख़रीदारी के लिए भाभी ने बज़ाते खुद जावेद और जाजिब के साथ मंडी जाना था, जिसके लिए जाजिब तो बिल्कुल भी राज़ी ना था। बकौल उसके मंडी खालिस मर्दों की जगह थी जहां औरतों के जाने का कोई जवाज़ ना था, जबकि भाभी का ये कहना ये था कि अब वक्त और हालात बहुत बदल गए हैं और इसके साथ ही मंडी में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, जिसकी जिंदा मिसाल वहां आर्जी तौर पर बनाए जाने वाले ढाबा नुमा होटल हैं, जहां फैमिलियां बैठकर इंजॉय करती, जो जानवर की ख़रीदारी के लिए मंडी जाया करती, जिनमें सिर्फ मर्द ना होते बल्कि ख़वातीन भी शामिल थीं। यही वजह थी जो उन्होंने जावेद भाई के साथ अपना बकरा ख़रीदने जाने का इरादा किया, जबकि सना को इस किस्म की तफरीह खुद भी पसंद ना थी, इसलिए उसे इस बात से कोई सरोकार ना था भाभी मंडी जाती या ना जाती। अब मायरा भाभी के हाथ एक नई तफरीह आ गई। वो रोज़ शाम को खूब बन ठन कर जावेद भाई के साथ गाड़ी में बैठती, दोनों बच्चे भी साथ होते और मंडी की राह लेती। रोज़ाना की इस तफरीह में जानवर तो अब तक कोई न ख़रीदा गया था, अलबत्ता जावेद भाई की जेब ज़रूर हल्की हो रही थी, क्योंकि भाभी ने रात का खाना बनाना बिल्कुल तर्क कर दिया था और शाम 7 बजे की निकली वो रात गए घर में घुसती और अगले दिन सना को चटखारे ले लेकर तफसील बताती। मंडी की मटन कढ़ाई खाकर देखो, यकीन जानो किसी भी अच्छे होटल की कढ़ाई भूल जाओगी, और रोटियां तो ये गरम गरम और साइज़ में इतनी बड़ी कि खाकर मज़ा आ जाए। उन्हें तो वहाँ खाई गई तवा कलेजी भी कई दिन न भूली थी, और एक दिन तो वो कीमा भरे पराठों की शान में जो कसीदा गो हुई तो सना को भी टोकना पड़ा, भाभी आप वहाँ डिनर करने जाती हैं या जानवर ख़रीदने?
सना की तरफ से आने वाला ये जुमला भाभी को गोया जलते तवे पर बिठा गया। फौरन से बेशतर उन्होंने आंखें निकालते हुए सना को देखा और फिर अगले ही पल मुस्कुरा दी। उन्हें पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ये कमाल भी हासिल था कि अपने ऊपर चढ़े खोल को कभी चटकने ना देती। वो खोल जो उन्होंने मुरव्वत व इनकिसारी का अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, लिहाजा निहायत प्यार भरे लहजे में गोया हुई। ए लो, अब बंदा जानवर ढूंढ ढूंढ कर जब थक जाएगा तो भला कहीं बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन भाभी, ईद में तो सिर्फ 3 दिन रह गए, अब ये जानवर कब आएंगे? आ जाएंगे, वहाँ कौन सा मंडियाँ खाली हो गई हैं। तल्ख लहजे के साथ भाभी अभी भी मुस्कुरा रही थी। लोग तो वैसे भी चांद रात वाले दिन ही लेकर आते हैं ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो। सना को जवाब देती भाभी किचन में घुस गईं, जिसका मतलब था कि अब वो मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती और सना उनकी ऐसी तमाम आदतों को समझ चुकी थी। भाभी तो शायद तहैया किए बैठी थी कि जानवर चांद रात को ही आएगा, मगर उस रात वो सब हो गया जिसने जावेद भाई और जाजिब की मुश्किल को हल करते हुए जानवर की खरीदारी सहल बना दी। हुआ यूं कि भाभी से बात करके सना नीचे आ गई, क्योंकि ये वक्त उनके मंडी जाने का था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से आती बातों की आवाज़ खामोश हुई और साथ ही जावेद भाई की गाड़ी के बजने वाले मखसूस हॉर्न से वो समझ गई कि भाभी फिर मंडी के लिए निकल गई हैं, जिसका अंदाज़ा उसे अम्मी की बड़बड़ाहट सुनकर भी हो चुका था। वो अम्मी को खाना देकर खामोशी से अपने कमरे का टीवी ऑन करके बेड पर जा बैठी। पहले एक ड्रामा देखा, फिर यूं ही चैनल तब्दील करने लगी जब नज़र एक खबर पर पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज़ मंडी में होने वाली भगदड़ के मुतालिक थी, जो एक गाय के रस्सी तुड़वाकर फरार होने के सबब पैदा हुई। सना ने देखा बहुत सी औरतें और बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे। गर्ज हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम था जब बेइख्तियारी उसकी नज़र स्क्रीन पर आलम बदहवासी में भागती भाभी पर पड़ी। अम्मी, अम्मी! भाभी को देखते ही सना ने नाराए अम्मी बुलंद किया, जो इसकी आवाज़ सुनते ही हाँफती काँपती कमरे में दौड़ी चली आई। ए बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम हलक के बल चिल्ला रही हो? अम्मी, वो देखें, मंडी में एक गाय ने कितनी तबाही फैलाई है। अम्मी ने देखा, बात करते समय सना रो देने को थी। हाँ, मगर तुम क्यों इतनी परेशान हो? बात करते करते अम्मी को जैसे कुछ याद आ गया। ए लो, वहाँ तो हमारी बहू भी मियाँ बच्चों समेत गई थी। अब ज़रा फ़ोन करके मालूम तो करो, गाय इन पर तो नहीं चढ़ दौड़ी, या फिर फैलाई गई तबाही में हमारी बहू बेगम का हाथ तो शामिल नहीं। अम्मी का गुस्सा अभी भी उरूज पर था। मैं फ़ोन कर रही हूँ, मगर दोनों में से कोई मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। अम्मी को जवाब देते हुए सना ने जाजिब का नंबर भी मिला लिया, जो उसकी आवाज़ सुनते ही कहने लगा, मैं जावेद भाई के साथ हॉस्पिटल में हूँ। गाय की टक्कर से भाभी ज़ख्मी हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि बाजू भी फ्रैक्चर हो गया है। एक्सरे रिपोर्ट आ जाए तो सारी बात वाज़ेह होते ही इलाज शुरू हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, और हाँ, अम्मी को भी बता देना। जी अच्छा, आहिस्ता से कहकर सना ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर सारी बात अम्मी को बता दी, जो ये सब सुनते ही गुस्से से लाल हो गईं। ऐसे कामों का नतीजा हमेशा ऐसा ही होता है। अब बताओ, भला मर्दों के हर काम में औरत की दखल अंदाजी? और मर्द वो सब कर रहा है जो पहले सिर्फ औरतों के काम समझे जाते थे। यही क़यामत की निशानी है। इस मायरा को अब कौन समझाए कि तुम कोई बच्ची हो जो रोज़ाना मुंह उठाए मंडी निकल जाती हो। ये चोंचले तो बच्चों को भले लगते हैं, बच्चों की माँ को नहीं। अब देखो ज़रा, 2 दिन बाद ईद है, घर के काम, ऐसे में बाजू का फ्रैक्चर, कैसे नया लिबास पहनकर ईद मनाएगी? आखिर में अम्मी का लहजा तब्दील हो गया। जहाँ अब गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली थी। वो जानती थी कि मायरा भाभी ईद पर कितने शौक से तैयार होती हैं, मगर अब कुछ ना हो सकता था। बाजू के फ्रैक्चर ने जहाँ भाभी की ईद ख़राब की, वहाँ जाजिब की एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी। वो अगले दिन ही गाय के साथ साथ जावेद भाई का बकरा भी ख़रीद लाया और फिर सना को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, देख लो, अल्लाह ताला इंसान की मुश्किल इस तरह आसान करता है। जाजिब का इशारा यकीनन बड़ी भाभी की जानिब था, जो सना को बिल्कुल पसंद ना आया। बुरी बात है जाजिब, किसी की तकलीफ़ पर यूँ खुश नहीं होते। सॉरी यार, मैं खुश नहीं हो रहा, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर गाय हमारा साथ देते हुए भाभी पर ना चढ़ दौड़ती,
تو کیا ہم آج یہ جانور خرید سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یقین جانو پھر یہ گائے عید کی صبح ہی ہمارے گھر آتی۔ جاذب کی بات سن کر ثنا بھی مسکرا دی۔ جو بھی تھا، اس گائے نے اس خاندان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ اب جاذب کو کبھی امید تھی کہ آئندہ بھابھی کبھی بھی ان کے ساتھ بکرا منڈی جانے کی ضد نہ کریں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، بشرطے کہ ہم سمجھ سکیں۔ لیکن بازو پر پلاسٹر چڑھائے پرانے کپڑوں میں عید مناتی بھابھی ضرور سمجھ گئی تھی، جن کی زبان سے بار بار نکلنے والا یہ جملہ یقیناً ان کے دلی جذبات کی عکاسی کے لیے کافی تھا۔ پتہ نہیں کون بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں جو منڈی جاتی ہیں، میری توبہ جو اب کبھی جاؤں۔ دوستو، آپ کو میرا آج کا سنایا افسانہ بکرا منڈی کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔